था 80s के अंदर भी, तो लगता था कि एक गरीब तरीन मुल्क से अमीर तरीन मुल्क में आ गए। इतना कॉन्ट्रास्ट था हिंदुस्तान और पाकिस्तान। 1985 के बाद ये मुल्क नीचे जाना शुरू हुआ। हिंदुस्तान भी देखते देखते आगे निकल गया हमारे से। बांग्लादेश जब ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ था, तो यहाँ हम लोगों से सुनते थे कि जी हमारे ऊपर बोझ पड़ा हुआ है बहुत बड़ा, वहाँ साइक्लोन आ जाता है, वहाँ तबाही मच जाती है। तो इन पिछले 30 सालों में बांग्लादेश भी आगे निकल गया पाकिस्तान से। और इंडिया के साथ अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं और मुझे हैरानगी इस चीज़ की होती है कि पाकिस्तान का साइज़ बहुत छोटा, पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत छोटी। हर साइज़ तो मैटर नहीं करता, क्योंकि कई ऐसे मुल्क हैं जिनके साइज़ पाकिस्तान से भी छोटा है लेकिन उनकी इकोनॉमी तो बहुत बड़ी है। लेकिन ज़ाहिर बात है हमारी प्रायोरिटीज़ बड़ी अजीब रही और डिफरेंट रही और जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पाए। लेकिन इमरान खान साहब रिसेंटली कह रहे थे, देखें जनाब कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो तो पाकिस्तान जो है इंडिया से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ये कल परसों उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसको और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को देने के लिए कि जनाब पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, बल्कि इस वक्त देखा जाए तो जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो पाकिस्तान से भी बेहतर कर रही है और इंडिया से भी बेहतर काम कर रही है। तो हमारी जो लीडरशिप है ये अपने आप को दिखाने के लिए और हर वक्त इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं हम। इंडिया ठीक है, हमारा एक उनके साथ पिछले 75 साल से जो मामलात चल रहे हैं वो कोई एक अच्छी तारीख नहीं है हमारी, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी तो तकरीबन 278 अरब 80 अरब डॉलर की इकोनॉमी है टोटल। हमारी जो जीडीपी है, इंडिया को देखें वो तो कोई 2.8 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंचे हुए हैं। तो तकरीबन कोई ये आप इसको खुद ही हिसाब लगा लें, कुछ 8 9 10 गुना बड़ी उनकी इकोनॉमी है हमसे। दुनिया की मेरा ख्याल है 5वीं बड़ी देखा इकोनॉमी आपने लापरवाही का नतीजा है। इस वक्त। और तीसरी बड़ी इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, वो भी मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। लेकिन इंडिया का जो एक स्टेट है महाराष्ट्र, उसके जो जीडीपी है वो 400 बिलियन डॉलर की है। और महाराष्ट्र के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी आई थिंक दैट इज तमिलनाडु, जो कि तकरीबन 247 बिलियन डॉलर की है, इसके करीब करीब होगी। और अगर आप ये देख लें तो क्या पाकिस्तान का और इंडिया का कोई कंपैरिजन बनता है? आप और ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये कंपैरिजन इसलिए बनता है या वो कह रहे हैं कि अच्छी है, वो कोविड के जमाने में अभी जो इंडिया की इकोनॉमी और पाकिस्तान की इकोनॉमी माइनस में चली गई। दोनों ममालिक की जो इकोनॉमी है वो माइनस में चली गई। हमारी तो बिल्कुल ही पहले ही ऑब्वियसली वीक थी, उनकी भी -7 8% पे चली गई। लेकिन जो मैं अभी फोरकास्ट देख रहा हूँ 2021 का एशियन डेवलपमेंट बैंक का फोरकास्ट देख रहा हूँ, उसमें 2021 में वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान 2% पे है और 22 पे वो कह रहे हैं 4% है। गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं जी हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 3 4 या 9% है, जिसको स्टेट बैंक भी रिकग्नाइज नहीं कर रहा और जारी बात है इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उसको नहीं कर रही। ये मैं 2021 इस वक्त जो इंडिया की इकोनॉमी एशियन डेवलपमेंट बैंक की वेबसाइट पे है वो 11% है और पाकिस्तान जो है उसमें 2% है। मैंने इसको देखा जो 2020 मतलब अगले साल जो 2022 में जो फोरकास्ट हो रहा है, इंडिया इज गोइंग टू 7% एशियन डेवलपमेंट बैंक, पाकिस्तान 4% पे जाएगा। सो पाकिस्तान ग्रो करेगा लेकिन इंडिया उससे थोड़ा कम आएगा बिकॉज उनको कोविड ने हिट किया। लेकिन द रियल थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड आई वाज लुकिंग वेरी केयरफुली कि आप देखें कि पाकिस्तान को आप देखें कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसको जो पर कैप्टा जो जीडीपी अगर आप देखें कि 2019-20 तक जो है वो इंडिया तो अच्छे भले नंबर हैं इंडिया के। जो 2019 का डाटा वर्ल्ड बैंक मेरे सामने है, दैट इज वो दे क्रॉस 2100 से भी ऊपर क्रॉस कर गए हैं और हमारी जो पोजीशन है वो 1200। गवर्नमेंट वैसे आजकल 1500 बता रही है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी जीडीपी जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज अराउंड कोई 11,500-1200 है, लेकिन गवर्नमेंट उसको 1500 में लेके जा रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ सेंसस जो 2017 में हुई थी हमारी बिफोर दैट उसमें उसमें कोई गड़बड़ की है इन्होंने और नंबर ठीक नहीं बताए। अब इंडिया को आप देखें कि 2009 से वो कहां पे उठे और वो कहां पहुंच गए। और 2008 में इंडिया की जो जीडीपी थी ग्रोथ थी 2008 में वो 1.1 ट्रिलियन या 1.2 ट्रिलियन के करीब थी और इस 12 सालों में उन्होंने डबल करके 2.89 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच गए हैं। और हमें अच्छा तो लगता है कंपेयर करना और बड़ा फैंसी भी लगता है। और 2008 में पाकिस्तान की जो जीडीपी थी
अगर वो बिलियंस में ली जाए तो 170 बिलियन डॉलर की। अभी आप देखें, एंड दिस इज नॉट आई एम कोटिंग फ्रॉम माई सेल्फ, आई एम कोटिंग द वर्ल्ड बैंक की जो फिगर्स है, मैंने जस्ट ट्राई टू चेक आउट कि इमरान खान साहब सही बात कर रहे हैं कि वाकई पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा बेहतर है। तो वो पता चला कि कोविड के जमाने में उनकी माइनस गई है, हमारी भी माइनस चली गई, लेकिन वो उनकी तो इतनी अच्छी पोजीशन हुई कि हम तो 2018 में 5% ज्यादा ग्रो कर रहे थे, खान साहब के दौर में हम बिल्कुल नीचे चले गए। पता चला ये आर्टिफिशियल ग्रोथ दिखाते हैं हमें, और बाद में अवाम को खुश करने के लिए ये हमने रखा हुआ एक तरीकाकार। लोगों को सही स्टैटिस्टिक्स बताएं, लोगों को सही फैक्ट्स एंड फिगर बताएं, ताकि लोगों को पता करें हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। ये आप इलेक्शन जीतने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन लोगों को पता चलना चाहिए, और इससे क्रेडिबिलिटी बड़ी खराब होती है। जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको पता होता है कि गवर्नमेंट हर वक्त झूठ बोल रही है। तो जो मैं बात कर रहा था कि 2008 में हमारी जीडीपी 170 थी, इंडिया की 1.2 ट्रिलियन की थी 2008 में, एंड देन मूविंग फॉरवर्ड इंडिया रीच्ड अराउंड 2.9 ट्रिलियन, और हम वही बिलियन डॉलर। एंड आई रिमेंबर व्हेन इमरान नवाज शरीफ वाज इन पावर बैक इन 2018, हमारी जीडीपी 300 बिलियन से क्रॉस कर गई थी, लेकिन ये फिर नीचे आ गई है अभी, और 270 80 90 पे आ गई है। और आप इमेजिन कर लें कि डॉलर की कीमत भी बढ़ी है, और इस तरह की जो सारी पोजीशन है। और अबव ऑल, अगर आप इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन कर रहे हैं, मैं जस्ट टेलिंग इमरान खान, आई एम नॉट, मैं चाहता हूं कि पीपल शुड नो व्हाट इज द रियलिटी। हमें फैक्ट्स एंड फिगर से बात करनी चाहिए। जो वर्ल्ड बैंक जो कहता है कि जी हमारी 278 बिलियन की जीडीपी इंडिया की, तो 2.875 ट्रिलियन की कह रहा है। जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, दैट इज वेरी astonishing फिगर्स हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी की जो है, इंडिया की जो परचेजिंग पावर है पैरिटी है, दैट इज 9.6 ट्रिलियन डॉलर, 9.6 ट्रिलियन डॉलर, एंड वी स्टैंड एट 1.058 ट्रिलियन डॉलर इन टर्म्स ऑफ द परचेजिंग पावर पैरिटी। इंडिया, हम तो 24वें नंबर पे आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दैट परचेजिंग पावर पैरिटी। और जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो तो हमारी तो बहुत ही, मतलब उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वी जस्ट कांट कम्पीट इन दैट। ऑब्वियसली साइज है, हमने दहशतगर्दी की जंग पिछले 12-14 साल लड़ी, और मैं ये बड़ी दफा कह चुका हूँ कि जब दुनिया इकोनॉमी से फायदे ले रही थी, हम किसी और बहस में उलझे हुए थे। एक अच्छी खबर है, मगर उसमें भी हमारे लिए मायूसी है। आईएमएफ की मैं अपना लेटेस्ट एक रिपोर्ट की मैं आपको हवाला देता हूँ। दुनिया के लिए अच्छी खबर है, दुनिया लगता है कोरोना से निकल गई, और उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग खबर है वो हमारे हमसायों को अगर आप देखें तो इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना की सबसे ज़्यादा मेडिसिन बनाने वाला कोरोना इंडिया है। और इंडिया की जो प्रोडिक्शन उन्होंने दी की है वो दिमाग को खिला देने वाली है। 11% ग्रोथ की प्रोडिक्शन कर दी IMF ने। चाइना की कर दी है 8%, अमेरिका की कर दी है 5.1%। तो गाइस ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए कि रोज़ मैं आप लोगों के ऐसे वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू।